यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। केशव जी, 7वां चरण रण की क्या तैयारी है? 7वां द्वार टूटने जा रहा है, कमल का फूल खिलने जा रहा है, तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है और 400 पार होने जा रहा है। ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है। और 2014, 2019 और 2024 ये 3 चुनाव हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ने के कारण जीते हैं। 2 लड़कियों की जोड़ी हमने देखा वाराणसी में, काफ़ी बड़ा रोड शो किया डिम्पल यादव ने और प्रियंका गांधी ने, और दावा करना है कि इस बार बनारस में जो है तख्ता पलट कर देंगे। उनको लड़कियां क्यों कहते हो, बहू क्यों नहीं कहते हैं? मतलब अगर देखिए तो श्री अखिलेश यादव जी की पत्नी, आप डिम्पल जी की बात कर रहे हैं, और श्री रॉबर्ट वाड्रा जी की पत्नी श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी की बात कर रहे हैं, वो दोनों लोग निकले थे। तो देखिए, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जहाँ रैली हुई वहाँ अराजकता, जहाँ रोड शो हुआ वहाँ बवाल, इनके पास इसी प्रकार के जो समाज के अंदर जिन्हें असामाजिक कहा जाता है उस प्रकार के लोगों की इनके पास टीम है। और वह टीम आज जब से सुशासन का कमल खिला है, विकास का कमल खिला है, सुरक्षा का कमल खिला है, वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि अब उनके गुंडों से जनता डरती नहीं, गरीब डरता नहीं, किसान डरता नहीं, नौजवान डरता नहीं, माताएं बहनें डरती नहीं। वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके कमल खिला रही हैं, भाजपा को जिता रही हैं, भाजपा गठबंधन को जिता रही हैं, इसलिए भाजपा 400 पार कर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो भाषण है उसको लेकर के टिप्पणी की कि प्रधानमंत्री ने पद की गरिमा को गिराया। जिस तरह का वो भाषण दे रहे हैं उससे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि अब तो गई सरकार। तो इसका मतलब श्री राहुल गांधी जी भी ज्ञानी हो गए, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञान देंगे कि उनको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई चोर है उसको चोर नहीं कहेंगे तो क्या उसको ईमानदार कहेंगे? किसी ने देश के साथ आघात किया है तो उसको देश का दुश्मन नहीं कहेंगे तो देश का दोस्त कहेंगे। अगर किसी ने ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण पे डाका डाला है और वह सच उजागर कर दिया गया तो ये गलत हो गया, ये भाषा गलत हो गई। ये हमारे सर्वोच्च नेता के नाते उनका दायित्व भी है, और पार्टी के भाजपा के नाते और भाजपा गठबंधन के नाते हम लोगों की जिम्मेदारी भी है कि अगर सपा, बसपा, कांग्रेस या कोई इंडी गठबंधन के दल या जो भाजपा विरोध में लड़ रहे हैं वह कोई भी गड़बड़ करेगा, कोई घोटाला करेगा, कोई पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ धोखा करेगा, तो उसको तो उजागर करेंगे, जनता के बीच में लेकर के आएंगे। वही काम हमने किया है। इनके तंबू उखड़ चुके हैं। श्री अखिलेश यादव जी लंदन जाने वाले हैं और श्री राहुल गांधी जी नानी के घर इटली जाने वाले हैं। उनको ये मालूम है कि मोदी जी के बेब के सामने वो टिक नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार का ज्ञान अगर देंगे तो देश उन पर हंसेगा कि श्री राहुल गांधी जी कब से ज्ञानी हो गए हैं। नहीं, आप तो कह रहे हो कि हम विपक्ष के जो किए कारनामे उनको उजागर कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जिस तरह की बोली, जिस तरह की भाषा इस समय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, अगर कोई साधारण व्यक्ति ऐसा बोलेगा तो उसको आप मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का भरोसा है उस भरोसे की जीत हो रही है, और श्री राहुल गांधी जी के अगुवाई में तीसरा लोकसभा चुनाव ये तो हारने जा रहे हैं। कितने विधानसभा राज्यों के हो गए वह स्वयं हार चुके हैं, और उसके बाद भी गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं। लेकिन जनता इस गुब्बारे की हवा 6 चरणों में निकाल दिया है, 7वें चरण में पूरी तरह से निकाल देगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री की बोली भाषा है उससे ये साबित हो रहा, उससे ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं जो पहले नारा दे रहे थे अब की बार 400 पार, वो घट करके 200 के नीचे चला जाएगा। इसी वजह से प्रधानमंत्री का जो बातचीत का लहजा है वो बदल गया। जय रामलला का दर्शन कर लें, अभी भी शायद उनको प्रायश्चित हो जाए, बच जाएं। कन्नौज और मैनपुरी किसी तरह से बच पाएं, लेकिन अभी लक्षण लगता नहीं, न वो बच रहे हैं न उनके दोस्त श्री राहुल गांधी जी बच रहे हैं। कन्नौज और रायबरेली भी साइकिल और पंजा हार रहा है, कमल का फूल खिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए पाकिस्तान तक से दुआएं हो रही हैं। ये आरोप, ये कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं आप लोग? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल से सरकार है। सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई? जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। एयर स्ट्राइक कब हुई? जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री तो दशकों से चल रही थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार के सुपर पीएम तो यही 3 लोग थे ना, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी। लेकिन उस समय पाकिस्तान की बल्ले बल्ले थी, पूरी दुनिया में जय जयकार होती थी, मारता भी था और दहाड़ता भी था।
लेकिन जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उसकी घिघी बंद गई है। पहले कांग्रेस की सरकार के समय पाकिस्तान कश्मीर मांगता था, अब कटोरा लेकर के मोदी जी के समय दुनिया में भीख मांग रहा है। अंतर हो गया है। उनके स्टार प्रचारक पाकिस्तान के लोग बन जाएं, पाकिस्तान की सरकार बन जाए, पाकिस्तान के विपक्षी दल बन जाए, पाकिस्तान का मीडिया बन जाए, लेकिन हमारी ताकत तो देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानी है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। ये पोस्टर जो पीछे लगाया है आपने, वो भी शायद यही आपका संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। फिर एक बार मोदी सरकार 4 जून को 400 पार, और श्री राहुल गांधी जी नानी के घर और अखिलेश यादव जी लंदन प्रस्थान करने जा रहे हैं। हमसे बात करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य हैं, जिनका दावा है कि एनडीए इस बार फिर से सरकार बनाएगा, 400 पार सीटें आना तय है, और इसके बाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव विदेश नजर आएंगे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़ लखनऊ।